हेलो कर्क राशि, आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी। ठीक है, जो कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, लो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, इन एंड आउट की स्थिति, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप, सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है और जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही बातों को रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, और सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कर्क राशि के हैं, कैंसर साइन है आपका, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर सेम साइन के ही पार्टनर से डील कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की, आपने 6 मंथ्स की वीडियो देखनी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। ठीक है, राहु केतु जुपिटर ट्रांजिशन की वीडियो भी अपलोड कर दी है, साथ में 1 से 30 जून के बीच की भी ओवरऑल लाइफ के एरियाज़ को कवर करके प्रेडिक्शन की वीडियोस अपलोड कर दी है। सभी के सभी लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में, और साथ में मेरा नंबर भी गिवन है वीडियो में भी और कमेंट बॉक्स में भी। ओके, किसी भी तरीके की जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, स्टोन्स चाहते हैं आप, या फिर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे अपने स्टडी से रिलेटेड हो, अपने मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो लाइफ में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बेबी नेम सजेशन, मुहूर्त सजेशन, और रिलेशनशिप एडवाइज़र के रूप में अगर कोई सजेशन चाहते हैं आप, तो सभी की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आप मेरे प्रोफाइल पे विजिट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टॉक्सिक विचेस, किसी तो टॉक्सिक पैटर्न से आप निकल चुके हैं पास्ट में। यस, द वर्ल्ड, अब बिल्कुल एक आज़ाद पंछी बन गए हैं आप, दिल के हाथों कैद थे, मतलब निकलने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहे थे। अब आई मी माई सेल्फ, फ्यूचर में अभी भी आप इस फॉर्म में ही हैं। ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर कहूँ मैं, अपने लाइफ का फ्रीडम फाइटर और एक वॉरियर की तरह आपने किसी एक सिचुएशन पे पार पा लिया। ओके, फिजिक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दैट्स गुड। और थोड़ा सा अपनी गति को आपने धीमी कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ पहले आप ना अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, कि मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी जानना है, मुझे तो अभी सुनना है। डेस्परेसी थी, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतने एफर्ट करता हूँ वो क्यों नहीं कर रहा है, उसने, ठीक है मैंने माफ़िया मांग ली, अब क्या करूँ, मैं अपने आप को काट के थोड़ी रख दूंगा किसी के सामने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन खुद से आप करते थे पास्ट में, मतलब कि सवाल भी खुद ही कर रहे थे, जवाब भी खुद ही दे रहे थे, लेकिन अब आप उस सवाल जवाब के बैरियर को तोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली मुझे आप अपने मेंटल कंडीशन को अपने हाथ में कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हैं, कि किसी का भी रिमोट, मतलब मेरी लाइफ की खुशी का निर्णय, ये सब कहीं ना कहीं शायद मैंने किसी और के हाथ में दे दिया था, कि उसका फ़ोन आएगा तो मैं खुश होंगी, वो अगर हाँ भरेगा तो मेरी हाँ होगी, वो अगर मना कर देगा तो मैं उसकी ना में ना मिला दूंगी। ठीक है, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से आप घिर चुके थे। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके ही सेल्फ वर्थ को लेकर, मतलब आप ही को डाउट में डाल देते थे। यस, आप किसी से भी, अपने कलीग से या फिर किसी से भी अपनी बात को डिस्कस करते थे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ही डाउन फील करवा दिया जाता था। कार्य क्षेत्र में भी आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब फाइनली प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन दिख रही है कैंसर, मेरे को यही दिख रही है, मन मस्त मगन, कि नाउ आई एम फील फ्री। बोली है ये एक लंबी सांस के साथ, नाउ आई एम फील फ्री। ओके, आई एम ओके, अब मैं ठीक हूँ, अब शायद मैं ठीक जगह पे हूँ, क्योंकि अब आपने अपने मन के सारे विचारों को निकाल फेंका। ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं चाहिए मुझे ये प्यार, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, इस तरीके की भावना को अपने मन से निकाल दिया। जहाँ पे सारे एफर्ट्स मेरी तरफ से हो रहे थे, मैंने अपने आप को पूरा खर्च कर दिया, ये सब ख्याल आप निकाल कर आप एक गो विद द फ्लो के वर्जन में आ रहे हैं, एंड दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई इंजॉय माई कंपनी। हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं क्या? अगर प्लान कर रहे हैं तो सी वाटर रिलेटेड जगह को चुनना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कि यार कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर मैं आपको इस कार्ड के थ्रू से एडवाइस दूँ, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है आपको, अपने मूड को, अपने लुक्स को कुछ चेंज कीजिए। ठीक है, कर्ली बाल रखते थे, सीधे बाल कीजिए। ओके, कोई अगर आपको फाउंडेशन में बांधता था, अरे इतनी उम्र हो गई है तुम कैसे कपड़े पहनते हो, कोई चिंता नहीं करनी, आपको जैसे कपड़े पहनने हैं अब आप पहनेंगे, नहीं सुनेंगे आप किसी की।
मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ऑनरिंग योर इमोशंस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। मैंने अभी क्या कहा, अपने इमोशंस का खुद मालिक बनना ये सेल्फ केयर की सबसे बड़ी निशानी है, और ये इसे विजयी पाना भी कहते हैं, अपने ऊपर विजय पाना। हम तो देखिए दुनिया से लड़ जाते हैं, विजय पा लेते हैं, ठीक है। कोई कॉम्पिटिटर हो हमारा एजुकेशन में, वर्क प्लेस में, जिस तरीके से हम हार्डवर्क करते हैं उसी तरीके से हमें हमारे रिजल्ट एंड रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से ईमानदारी अपने प्रति भी, हमें अपने प्रति भी रुख करना चाहिए कभी कभी कि नहीं, अब वक्त है एक बार खुद की तरफ मुड़ने का, कि मेरे लिए क्या सही है। ओके, तो मुझे यही दिख रहा है कि अपनी मन की सुरक्षा करना, अपने आत्मा की सुरक्षा करना और खुद के मानसिक तनावों को दूर करने का होल्ड एकमात्र मेरे हाथ में ही है। ये बात आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दैट्स वाई द रीज़न आई मी माई सेल्फ, आई इंजॉय माई ओन कंपनी। कोई नहीं है साथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा सुकूनियत वाली एकांत को ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यस, कि रैट रेस में रहने से अच्छा है मुझे नहीं रहना लोगों के भीड़ में। कहीं ना कहीं इस भीड़ में रहते रहते ना आप तंग आ चुके थे। तो आउटिंग का सोच रहे हैं, लुक्स चेंज करने का सोच रहे हैं, दैट्स ग्रेट आइडिया। फिजिक्स एंड फिटनेस पे तो बहुत ज़्यादा आप अपने ध्यान दे रहे हैं, जिसमें साइकिलिंग करना, ओके, वाटर इनटेक करना, ड्रिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना। अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, सी, बीचेस, इन जगहों को आप चुन सकते हैं, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यस, इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं आप किसी जगह से, इसीलिए आपको अपने मन मुताबिक रिवॉर्ड ना मिल पाने की वजह से अब आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि शायद मैं गलत जगह था, शायद मैं गलत जगह हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ एक्शंस आ रहे हैं। यस, एक्शंस तो आ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से कहीं ना कहीं इमोशनली वॉक अवे करने का मन बना चुके हैं। किसी के कम्युनिकेशन का, किसी के कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, एक बहुत ही पोटेंशियल भरा। जहाँ पे आपने सब कुछ ख़त्म किया वहीं पे दूसरी तरफ से एफर्ट स्टार्ट हो गए, और आपको हंसी आ रही है कहीं ना कहीं कि जब चीज़ें मुझे चाहिए थी, जब तक चीज़ें मैं कंट्रोल कर रही थी, देखो कुछ नहीं हो रहा था, और अब ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है कि अब आप सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, ना कि टेम्पररी चीज़ों को अलाउ करेंगे, और ना तो उन चीज़ों की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक गिल्ट, आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन है कि मुझे अब उन तरफ ध्यान भी नहीं देना, ना तो सोचना है जिस तरफ मेरी एनर्जी ड्रेन्ड होती है, और मेरा सारा एफर्ट दिखता है, क्योंकि मेरे लाइफ में और भी चीज़ें हैं और मुझे सबको साथ में लेकर चलना है, और सुकून में रहूँगा या सुकून में रहूँगी तभी तो चारों तरफ ध्यान दे पाऊँगा ना, वरना एक ही तरफ सारा ध्यान जो आकर्षित कर ले वो चीज़ें तो भाई हमें कहीं ना कहीं हमारे और लक्ष्यों से भटकाने ही आती है। हाँ, एक टाइम पीरियड ज़रूर आता है जब एक तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हमारी एनर्जी लेने लग जाती है, फंसाने लग जाती है, तो या तो उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सरेंडर कर दीजिए, वहाँ से स्पेस क्रिएट कीजिए जिससे आपको कोई आइडिया आए या आपको सोचने का मौका मिले कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ गलती हो रही है, या फिर अगर वो वर्केबल नहीं है सिचुएशन तो आगे बढ़ना ही बेहतर है। शायद आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे, या फिर वहाँ पे आपका टाइम पीरियड ख़त्म। घूमने जाना, फिर से घूमने जाना, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये कपल का आ रहा है। यहाँ पे आप अपने सिंगल हो चुके हैं इस टाइम पे, जिसने कोई बहुत ही दर्दनाक सेपरेशन या ब्रेकअप सहा है, उनका मुझे दिख रहा है ज़्यादातर वो अकेले ही कहीं जा रहे हैं। वार्निंग, बहुत बार आपने वार्निंग दी है इस कनेक्शन में सामने वाले को, लेकिन इसे समझ नहीं आई है। ठीक है, बहुत बार इन एंड आउट किया है, बहुत बार आप अपने डिसीजन से पीछे हटे हैं कर्क राशि, लेकिन इस व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, और आप अपने आप को ही बार बार बेवकूफ़ कहते हैं कि मैं क्यों बार बार तुम्हें मौका देता हूँ या मौका देती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप रिलीज़ कर रहे हैं, और इस टाइम पे फ़िलहाल आप इमोशनली खुद को लॉक करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली लॉक मीन्स सबके लिए नहीं, कि उस पार्ट को आप अपने लाइफ का एक बैड चैप्टर कह लीजिए या एक लेसन कह लीजिए, कहकर रिलीज़ करके और उस चैप्टर पे लॉक लगा रहे हैं। लेकिन स्पाइंग अभी भी चल रही है, स्पाइंग अभी भी चल रही है। खेल कूद में हिस्सा लेना, डांस, म्यूज़िक एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्ले ग्राउंड काइंड ऑफ जगहों पे अपना टाइम स्पेंड करना, ये सब दिख रहा है मेरे को। डांस एक्टिविटीज़ में ड्राइंग करना, म्यूज़िक एंड
जो भी एक्टिविटीज़ है आपकी लाइफ में, उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं आने वाले समय में, इन चीज़ों से भागने के लिए, बजाय इसके कि भाई इमोशनली प्लेस को, मीन्स टूटे हुए दिल को मेंड करने के लिए कोई व्यक्ति ही चाहिए मेरे को, नहीं, इस धारणा में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये धारणा गलत होती है। क्योंकि अगर हमें खुद को हील करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं ये किसी के इमोशन से खेलना होता है, क्योंकि हम उससे प्यार से तो अटैच हो नहीं रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए अटैच हो रहे हैं क्योंकि हमें अपने दर्द वाली जगह को भरना है, हमें अपने दिल में चल रहे तूफान को थमाना है, तो वो गलत होता है, ठीक है। लेकिन जो ये एक्टिविटीज़ वाली मैसेज आ रही है ना, इट्स गुड, ये बेटर एक्शन है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, अगर उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, तो मुझे दिख रहा है कि आप बात करने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। यस, ट्रैवल करके मिलने जा रहे हैं। इन दिनों कर्क राशि आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल भी प्लान करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। कहीं से कुछ खबरों के सूत्रों से आपको पता चल सकता है कि जो सिचुएशन आप भाप रहे थे उस तरफ की, वो असल में सच्चाई नहीं है। ओके, और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि वो अभी विचार बना रहे हैं, अभी तक वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है। एक्शन मुझे फिलहाल आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ एक तेज़ी से आप एक्शन लेने वाले हैं, किसी धोखे का खुलासा होने वाला है, और ये आपको किसी दोस्त के या थर्ड पार्टी के थ्रू से पता चल रहा है। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 878 एंड साइन पाइसिस, टॉरस, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ तो पर्दाफाश होने वाला है कैंसर। आपने वार्निंग भी दी होगी कि अगर मुझे सच का पता चल गया, उनके सामने वार्निंग दी होगी या फिर अपने मन में एक ख्याल रखा कि अगर मुझे सच का पता चला और मेरा सच अगर मतलब शक अगर सच में तब्दील हो गया तो फिर तो भाई खैर नहीं, आप शायद ब्लॉक कर देंगे। एक्शन तो लेने की यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में आ जाएंगे इन चीज़ों को देखकर सुनकर कि ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आप शायद दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो आप अपनी मन की भड़ास निकाल कर सामने वाले को कहने का कुछ मौका ही नहीं देंगे कि अब सुनने कहने को कुछ नहीं बचा है और सीधे ब्लॉक मार देंगे, और या फिर बात नहीं कर रहे हैं, सबूतों के आधार पर ही सीधे उसे ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर अब आप घोस्टिंग कर रहे हैं कि क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही है, क्या किसी तीसरे पे यकीन करके कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, एक बार मुझे खुद से भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और यहाँ पे शुरू होता है आपका फेक आईडी का गेम कि दोस्तों की बातों पे मत यकीन कीजिए, वो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ा रहे हैं शायद, कि देखा कुछ भी नहीं होता है रिश्तों में, मैंने इसे इतनी बार समझाया था। आपके दोस्तों की थॉट प्रोसेस, मैंने इसे इतनी बार समझाया था, ठीक है, कि नहीं यकीन करना चाहिए आंख बंद करके किसी पे इतना। हमारी ही बात सच हुई ना। चैरियट, देखिए यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड आया था और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पास्ट में आपके अंदर सेल्फ इस्टीम को लेकर, अपनी स्ट्रेंथ्स को लेकर भी आपको शक होने लग गया था कि मैं इतना कमज़ोर पड़ गया, मैं इतनी कमज़ोर पड़ गई। ओके, तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सोच रहे हैं आप कितना कुछ मैंने खो दिया, कितना एक प्रीशियस समय मैंने खो दिया अपनी लाइफ का, वो भी ऐसे कनेक्शन के पीछे जहाँ मेरा होना ना होना एक बराबर है। द चैरियट का कार्ड इसके ठीक नीचे आया है स्ट्रेंथ का। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। आपके इतना सब कुछ झेलने के बाद भी देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। यस, इट इज़ डन कैंसर, इट इज़ डन। क्योंकि इट इज़ डन कहना ज़रूरी है आपके अपने सेल्फ के लिए, वरना डिप्रेशन जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती थी। और ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। मीन्स कि इतना कुछ झेलने के बाद भी अगर आप बाहर से अपने आप को सॉफ्ट दिखा रहे हैं, इसमें आपको बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है। और यही एक, जिसे कहते हैं ना कि गुण है आपका, यही एक गुण है आपका। लाइफ में अगर कोई भी बहुत बड़ा हमारे डिज़ास्टर हो जाता है, ठीक है, अधिकतर लोगों की जो परसेंटेज रहती है ना, किस तरीके की रहती है, रिजिड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, ढंग से किसी से बात नहीं करते हैं, खिजे खिजे से जवाब देते हैं, चाहे कोई कितना भी प्यार से क्यों ना बात कर रहा हो। लेकिन आपने वो सारी चीज़ें नहीं की, आपने अपने सॉफ्टनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया कि भाई किसी एक की वजह से मैं सबको हर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ओके, पार्टनर की फीलिंग्स में सबसे पहला कार्ड आया है द चैरियट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स।
इस अकेलेपन में डिवाइन प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। यस, अगर बहुत जल्दी जल्दी आप रिकवर कर रहे हैं ना और पीछे मुड़ के देख रहे हैं क्या था क्या हो गया, लेकिन ये सब कुछ अचानक से इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सब देख कर सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हारे का सहारा कौन है, भगवान। ओके, तो आपकी मदर से भी आपको मैं हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड होते हुए देख रही हूँ। यस, किसी फीमेल के थ्रू से कैंसर आपको हीलिंग पावर्स मिल रही है। आपके पार्टनर इस मोमेंट में आपको धोखेबाज का तबगा दे रहे हैं और आपको इतनी सी भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी खुद की घोस्टिंग की एनर्जीज रही है। इन एंड आउट ज़्यादातर इनकी तरफ से रहा है, लेकिन आपके अचानक से बात बंद कर देने की वजह से, अब इनकी तरफ से ढेरों मैसेजेस आने के बाद भी आपकी तरफ से ना रिस्पॉन्ड मिलने की वजह से ये कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि इतने में ही हार गए, इतने में ही साथ छोड़ दिया, ठीक है, तुम्हें तो सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम नहीं रुके, बहुत बोलते थे प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ प्यार करती हूँ, लेकिन ये क्या हुआ, तुम धोखेबाज हो, तुमने सिर्फ बातों की ही मोहब्बत की थी। आगे देखते हैं। आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर आ रहा है कैंसर, और ये अरेंज मैरिज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यस, प्रीशियस, जो आपको कीमती होने का एहसास दिलाएगा कि आप कितने मतलब इम्पॉर्टेंट है। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू कमिंग इन माई लाइफ। यस, कम्युनिकेशन, देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन का कार्ड आया है। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। कोई न्यू कनेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी की अरेंज मैरिज यहाँ पे फिक्स हुई है अगले 2 हफ्तों में, या अगले 2 हफ्तों में, या फिर जुलाई के 2 तारीख से पहले आपके पास कोई या तो अरेंज मैरिज का ऑफ़र आने वाला है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आप टकराने वाले हैं, ठीक है, जिससे बात करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, और अब दिन रात उसी से बात करते हुए दिख रहे हैं। आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, कि बहुत कम समय में बहुत जल्दी करीब आ जाना और बहुत डेप्थली इन्वॉल्व हो जाना, बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाना। लैंग्वेज, देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आया यहाँ पे, लैंग्वेज मीन्स ये भी कम्युनिकेशन का ही है। बच्चे सब जगह आगे तक पहुँच गए आप तो। ब्रिज, लॉक, यहाँ पर भी लॉक का मैसेज आया है। यस, देखिए अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं कैंसर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, शायद आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ एक्शन आए हो और आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कि नहीं अब मुझे इस कनेक्शन में रहना ही नहीं है। आपने अपने मन में और अपने माइंड में ये एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस बिठा लिया कि नहीं अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है, अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, जो कि इस कार्ड को भी दिखा रहा है और ये वाला कार्ड भी बता रहा है, ठीक है, और द चैरियट का कार्ड भी मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ ही दिखा रहा है और बहुत ही स्टेबल एनर्जीज के साथ। तो वहीं पे अपने पार्टनर को आप शायद क्लीन चिट देते हुए दिख रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी वे में हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव कैंसर रीडिंग्स की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ने को दिखा रहा है बार बार, कैंसर आपके रीडिंग में बार बार आगे बढ़ने को दिखा रहा है। ओके, कि आप क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं कि क्विट, ओके, क्विट का। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मूव फॉरवर्ड करने का डिसीजन बना लेंगे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो, कि यहीं पे ये सब स्टॉप करो, स्टॉप इट। किसी के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट, ऑनलाइन कनेक्शन की यहाँ पे संभावनाएं दिख रही है कि कोई ऑनलाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, या तो 2 हफ्ते पहले या तो 2 हफ्ते, इन 2 दिनों में ही, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है उसी के 2 दिन के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना, दिन रात बातों में लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि बहुत आगे तक के सपने देख लिए आपने, शादी, बच्चे, ये सब चीज़ें। देखिए कभी भी रिश्ते में किसी की आत्मा तक पहुँचने का सफ़र
किसी के लुक्स वो ऊपरी परत होती है, उससे डीप कॉन्वर्सेशन वो दूसरी परत होती है। लेकिन जब एक दूसरे की सोल तक हम एक ब्रिज बनाते हैं ना, जिसके एक कोने में एक पार्टनर खड़ा होता है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी पार्टनर खड़ी होती है, उसका एक ही मतलब फाउंडेशन होता है। वो क्या फाउंडेशन होता है कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। क्योंकि यहाँ पे ब्रिज का कार्ड यही दिखा रहा है, बिल्ड अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की ब्रिज बनाइए, क्रॉसिंग द रिवर्स ऑफ द सोल। किसी की आत्मा तक पहुँचने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग के ब्रिज को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ता है। ऐसा ना हो कांच की तरह उसकी इमारत बनी हुई है कि एक हवा का झोंका आया नहीं, एक आंधी आई नहीं कि वो गिर गया। तो कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होते हुए देख रही हूँ कैंसर, जिनके भी बीच में बातचीत सही ढंग से चल रही है, जिनका न्यू रिलेशनशिप है। इवन ऑनलाइन कनेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, कम्युनिकेशन में प्रोकेस्टिनेशंस एंड आगे तक सोचना ठीक है, ओके, सभी करते हैं, लेकिन वहाँ पे फाउंडेशन किस चीज़ पे होनी चाहिए? आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7, 7, 2, 10। इवन इन दिनों मुझे आपकी फीलिंग्स ऐसी भी दिख रही है कैंसर कि अभी तक अगर आपको लग रहा था ना कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जब गलत जगह होते हैं ना या निर्णय में फंस के रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद भाग्य हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। एक्चुअल में वो आपको खेल से निकाल रहा है कि बहुत हो गया, ठीक है ना, अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तो अब भाग्य का साथ आपके साथ है, इस चीज़ की भी आपको महसूस होने लग जाएगी, ठीक है। अपने आप आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि अपने आप को हील करने के लिए आपको कुछ समय के लिए बेशक एक स्मॉल ट्रिप बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। साइकिलिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, वाटर थेरेपीज कीजिए, ठीक है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, कोई हीलिंग टेक्निक कर रहे हैं, तो वाटर से कनेक्ट होकर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और द हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा, देयर आर समथिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन, कि कुछ चीज़ों को डन कर देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके अपने अच्छे के लिए अब नहीं मूव कर रहा है, आपको डाउन कर रहा है हर जगह से, आपके फैमिली में भी, मे बी आपके वर्क प्लेस में भी, आपके पढ़ाई में भी। चलिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से हम अब देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, एंड दैट्स वेरी गुड साइन कि भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क, कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई हैं, आपको जवाब मिलने में समय ले रही है, ठीक है, लेकिन आपने एफर्ट्स बहुत लगाए हैं, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंसली थोड़ा सा और वेट करने का टाइम है, बिकॉज अभी भी शायद आपके रिजल्ट्स का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। तो डिवाइन टाइमिंग पे सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आपके मुताबिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ज़रूरत है, ये जिस तरीके से आप चैरियट की तरह आगे बढ़ रहे हैं ना, आपके पार्टनर आपको चैरियट की एनर्जी में फील कर रहे हैं, आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके बातों में वो पुराना जोश नज़र आ रहा है, तो वो दिखते रहना चाहिए। किसी को ये मत सोचने दीजिए कि भाई उसका होल्ड तो मेरे हाथों में है, ओके, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के सामने कमज़ोर बन के खड़े मत होइए, वरना वो आपको दबाता ही रहेगा। वर्क विल बी, देखिए फिर से यहाँ पे सेम मैसेज आया है बॉटम ऑफ द डेक में, वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, टेक योर चाचाज एंड एनी अंकल्स हेल्प, ठीक है। मैं तो सबसे पहले ऊपर की 2 लाइनों पे ही नज़र डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क एंड वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, काम बहुत ही भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, लेकिन बस वही है कि अभी थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा और डिले है, और कहीं ना कहीं ये साइकिल भी इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में भाई वो कहते हैं ना कि टेक्निकल ज़माना है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई है, साइकिल वाइकिल अब कौन यूज़ करता है, ठीक है ना। तो उससे भी पार भाई, जिसके पास सामर्थ्य है वो स्कूटी, फिर कार, फिर हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं साइकिल को दर्शाने का ये भी मतलब है कि साइकिल इज़ द हेल्दीएस्ट व्हीकल, बट कहीं ना कहीं ये स्लो को भी दिखाता है, स्लोनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, कि फ़िलहाल आप अपने इस डीले को थोड़ा इन्जॉय कीजिए। मैंने अभी कल एक मतलब न्यूज़ में पढ़ा, इट्स जस्ट मोटिवेशन के लिए आपको, कि जो ये प्लेन क्रैश हुआ था, इसमें एक लड़की, आई डोंट नो इस जो सूत्र से जो भी खबर मिली है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हम जनता
वही देखेंगे, मानेंगे जो न्यूज़ में दिखा रहा है। ओके, चाहे वो न्यूज़ में नहीं भी दिखा रहा, मतलब कि सच है या नहीं है, कितना मिक्स एंड मैच मसाला डाल के न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो उस मैसेज से मुझे मैसेज मिला ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का, मतलब वही कहते हैं कि जब भगवान नहीं चाहेगा ना तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता भाई, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ जाए तो अच्छा, वरना वो फिर अपने तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और वो जब समझाएंगे उसमें दर्द होगा आपको, ठीक है। तो एक लड़की उस फ्लाइट को उसने मिस कर दिया, एंड देन उसके नीचे कोट लिखा हुआ आया था कि सम डिलेज आर वेरी गुड, वेरी गुड, कि वो लड़की ट्रैफिक में फंस गई और उसकी वो फ्लाइट मिस हो गई। और आज वो उस चीज़ को समझी, उसको उस टाइम पे बहुत पछतावा हुआ होगा कि भाई मेरी पैसे का तो सोचता ही है इंसान, जर्नी का भी उसके बाद ही आता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे नीचे यही लिखा हुआ था, सम डिलेज आर गुड, कि उसकी फ़्लाइट क्यों मिस हुई थी। रीज़न आया था कि रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई थी और वो लेट निकली थी लड़की, तो इस वजह से उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था उसमें। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि अगर वो डिले ना होता तो आज वो भी उन्हीं में शामिल होती, ठीक है। तो ये बहुत ही दुख वाली सिचुएशन थी, बट यहाँ पे मैंने इसका इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि समझाना था आपको कि सम डिलेज आर वेरी मीनिंगफुल, लेकिन वो समझ में बाद आता, थोड़ी टाइम बाद आता है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। I am stuck in visions of us together. Childhood trauma, पक्की बात है, ये तो आना ही था। I am better with my mind than my heart. It is all too much, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन वाले मोड में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाई तुम्हें मेरे साथ रुकना ही नहीं था, इन्होंने खुद भी गलती की होगी, ठीक है। गलती तो किसी की भी तरफ से हो सकती है, जिसकी रीडिंग कर रही हूँ उसकी तरफ से भी और क्रॉस वॉचर की तरफ से भी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब कहती हूँ ना कि कोई अपने कनेक्शन में फुलफिलमेंट तब भी नहीं डाल पाता है जब उसके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहते हैं। लाइक बचपन में उन्होंने अपने पेरेंट्स को या फिर अपने घर परिवार में किसी ऐसे रिश्ते को फलते फूलते देखा है जो बहुत ही कड़वी यादें, कड़वी मेमोरीज छोड़ के जाती है, जो गुड रिलेशनशिप की निशानियाँ नहीं होती है। लाइक अगर मैं बचपन से अपने माता पिता की लड़ाई झगड़े सेपरेशन देख के बड़ी हुई हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी एक छाप रहेगी ना कि रिश्ते शायद ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी ना, वो मेरे लिए थोड़ा अटपटा रहेगा और या फिर मैं उसको ढाल नहीं पाऊंगी अपने दिमाग में कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है भाई। या फिर अगर मेरा कोई एक्टिविटी होगी, लाइक किसी को मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से देख के, या फिर कभी कभी एक ट्रेंड चल जाता है, सो कॉल्ड ट्रेंड जिसे कहते हैं। ब्लॉक कर देने से सिर्फ डीपी हटती है, ठीक है, हमारे दिमाग से वो व्यक्ति नहीं हटता है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। ओके, तो चाइल्डहुड ट्रॉमास भी रहे हैं जो इस कनेक्शन को टॉक्सिक कर चुका है। ओके, लेकिन ये शायद अपनी उन मेमोरीज़ को आपको शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझते, या फिर इनकी ये थॉट है कि मैं इनके सामने अगर रखूँ तो कहीं ना कहीं कैंसर इसे कोई मेरा अटपटा सा रीज़न समझ के मुझ पे ही बैक स्टेप कर जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको इस तरीके का भी बात सुनने को मिल सकता है कि मैं प्रैक्टिकल थी, उसी के साथ अच्छी थी, क्योंकि मुझे पता है कि रिश्तों का अंत ऐसे ही होता है। रिश्ते में ऐसी ही चीज़ें जो पजल कर देती है, इन्हीं चीज़ से मैं भागने के लिए, इन्हीं चीज़ को मुझे बर्दाश्त नहीं करना, इसीलिए तो मैं कनेक्शन में नहीं आ रहा था। और अब देखो वही सारी चीज़ें ऑन गोइंग हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती को ना मान के या सिचुएशन को ढंग से हैंडल ना करके, ठीक है, दोषारोपण अपने मन ही मन में चला जा रहा है इनके। और आप अपने डिलेस को एंजॉय करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। पर्पल कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पर्पल कलर को आप अपने लाइफ में, पर्पल के बहुत सारे शेड्स होते हैं, आप पर्पल कलर को अपने लाइफ में, वॉयलेट कलर को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ बेडशीट अपने ड्रेस कोड के कलर्स में। ओके, रिस्ट वॉच पहनते हैं तो उसके जो बेल्ट होती है उसके रूप में एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके की डिप्रेशन, एंजाइटी, और अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो उसमें बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एमेथिस्ट जो कि इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इविल आई प्रोटेक्शन का भी होता है और नेगेटिविटी को भी दूर करने में काम आता है। चलिए देख लेते हैं 16 से 30 जून के बीच में कैंसर आपके लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। नो नीड टू वरी। ओके कैंसर, नो नीड टू वरी, लेट गो आपके लिए आया है मैसेज।